नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के प्रमुख राजवंश थोड़ा सा बेसिक पहली क्लास में अपन लोगों ने चर्चा कर ली है। और सबसे पहले शुरुआत की जा रही है मेवाड़ के इतिहास की। तो मेवाड़ में गुहिल वंश है। गुहिल वंश के संदर्भ में थोड़ा सा परिचय और थोड़ा सा मेवाड़ के बारे में, प्राचीन नाम क्या है, उत्पत्ति गुहिल वंश की कैसे हुई, ये चीज़ें अपन लोगों ने जान ली। आज दूसरी क्लास है और आज शुरू करेंगे अपन मेवाड़ का इतिहास में गुहिल वंश। गुहिल वंश, सबसे पहले तो गुहिल वंश, यदि कोई वंश है तो उस वंश की किसी ने तो स्थापना की होगी सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से वंश का संस्थापक कौन था। तो गुहिल वंश पढ़ रहे हैं तो गुहिल वंश का संस्थापक कौन, और गुहिल वंश की स्थापना करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो वो क्या होगा, सबसे पुराना होगा। सबसे पुराने को क्या कहेंगे, आदि पुरुष कहेंगे। तो गुहिल वंश का आदि पुरुष कौन। और यदि पूछ ले मूल पुरुष, मूल पुरुष का यह तात्पर्य ये है कि कोई वट वृक्ष है, उसका मूल होगा, फिर वट वृक्ष बनेगा और फिर उनकी शाखाएं फैलेंगे। ऐसे ही समाज की आगे आगे वंशावली चलती रहेगी। तो यदि पूछ ले गुहिल वंश का संस्थापक कौन, आदि पुरुष कौन, मूल पुरुष कौन, इन तीनों का जवाब जानने से पहले थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं इसका। गुहिलादित्य, गुहिलादित्य कौन है तो समझेंगे कर्नल जेम्स टोड के अनुसार है। कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है, कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि मेवाड़ के गुहिल बल्लभी के शिलादित्य की संतान है। किसकी संतान है, मेवाड़ के शिलादित्य की संतान है। शिलादित्य गुहिल कौन है, गुहिलादित्य कौन है तो बता देना। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि बल्लभी में एक राजा हुआ जिसका नाम था शिलादित्य और उसकी पत्नी का नाम था पुष्पावती। पत्नी का नाम क्या था, पुष्पावती। कहते हैं कि एक बार पुष्पावती पीहर चली गई। कहाँ चली गई, पीहर। पीछे से शिलादित्य पे मलेच्छा नाम की एक जाति थी, तो मलेच्छों का आक्रमण हो गया। मलेच्छों का आक्रमण किस पे, शिलादित्य पे। शिलादित्य मलेच्छों के आक्रमण में मारा गया। पुष्पावती पीहर से वापस लौट रही थी तो रास्ते में इसको पता चला कि उसके पति शिलादित्य है वो मलेच्छों के आक्रमण में मारा जा चुका है। संभव है, राजपूताना में नियम है कि यदि पति मारा गया तो पत्नी क्या होती थी, सती। राणा महारानियां, इनके इतिहास की प्रथाएं हैं। एक तो ध्यान रहे, यदि पत्नी गर्भवती है और उसका पति सती हो गए, उसका पति है वो युद्ध में मारा गया है, तो वो सती नहीं हो सकती क्योंकि वो गर्भवती है। और पति मारा जा चुका है तो उसकी रानी महारानी है, वो पीर भी नहीं जा सकती वापस। तो पुष्पावती कहाँ जाए, पुष्पावती गर्भवती है, पुष्पावती जाएगी कहाँ, एक गुफा में, एक गुफा में जाएगी और एक पुत्र को जन्म देगी। गुफा में जाकर के एक पुत्र को जन्म देगी। ध्यान रहे मित्रों, उस पुत्र का नाम क्या होगा तो बता दीजिएगा, उसका नाम होगा गुहिल। क्यों, क्योंकि गुफा में पुत्र को जन्म दिया जा रहा है, इसलिए उस पुत्र का नाम हो गया गुहिल। इसके गुहिल के पिता कौन हुए, शिलादित्य। ये शिलादित्य है। गुहिल का परिष्कृत रूप पिता के नाम पे हो गया क्या, गुहिलादित्य, गुहिलादित्य। अब ये जो गुहिलादित्य है, कर्नल जेम्स टोड कहता है कि मेवाड़ के गुहिल वंश का पहला राजा कौन था, गुहिलादित्य। पिता का नाम क्या था, शिलादित्य। रानी कौन थी, पुष्पावती। ध्यान रहे, जैसे ही गुहिलादित्य को जन्म देती है पुष्पावती, जन्म देने के 15 दिन बाद, कितने दिन बाद, 15 दिन बाद पुष्पावती सती हो जाती है। तो सती हो जाती तो उसे नन्हे बच्चे का पालन पोषण किसी ने तो किया होगा। पालन पोषण करने वाली जो महिला थी, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम था कमलावती। क्या नाम था, कमलावती। कमलावती। जो पालन पोषण करने वाली महिलाएं होती थी उसे इतिहास में दाएं माँ बोला जाता था। क्या बोला जाता था, दाएं माँ। तो पूछ ले कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ के गुहिलों का पहला राजा कौन,
गुहिलादित्य। अभी अपन लोग पहले पिछले पेज पे चर्चा कर रहे थे कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन, आदि पुरुष कौन, मूल पुरुष कौन। तो कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि सबसे पहला राजा गुहिलादित्य था, इसलिए मेवाड़ के गुहिलों का संस्थापक कौन, गुहिलादित्य। और आदि पुरुष कौन, गुहिलादित्य। और मूल पुरुष कौन, गुहिलादित्य। अभी अपन ये इतिहास जानेंगे तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि गुहिलादित्य मेवाड़ का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष है। तो गुहिलादित्य की दाई मां कौन थी, तो बता देना, कमलावती थी। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। गुहिलादित्य पहला राजा है जिसने मेवाड़ में गुहिलों की क्या की थी, स्थापना की थी, इसलिए इसको आदि पुरुष, मूल पुरुष नाम से संबोधित किया गया। और कर्नल जेम्स टोड ने इसके संबंध में बताया है कि बल्बी का एक राजा था शिलादित्य, उसकी पत्नी थी पुष्पावती। एक बार पियर चली गई, और जब पियर चली गई तो पीछे से शिलादित्य पे मलेच्छों का आक्रमण हो गया और शिलादित्य मारा गया। पियर से वापस आ रही पुष्पावती तो रास्ते में उसे पता लगा कि उसका पति तो मारा गया है। राजपूताना नियम के अनुसार पुष्पावती पियर भी नहीं जा सकती थी और वहां मेवाड़ भी नहीं आ सकती, तो कहां चली गई है, एक गुफा में चली गई, गुफा में रहने लग गई। गुफा में जाकर के एक पुत्र को जन्म देती है, पुत्र का नाम गुफा में जन्म देती है, इसलिए गुहिल पड़ा। और कालांतर में इसका परिष्कृत रूप गुहिलादित्य हुआ, क्योंकि इसके पिता का नाम भी शिलादित्य था, इसका परिष्कृत नाम भी क्या हो गया, गुहिलादित्य हो गया। गुहिलादित्य को जन्म देने के 15 दिन बाद, कितने दिन बाद, 15 दिन बाद पुष्पावती सती हो जाती है। और गुहिल का पालन पोषण करती है कौन, कमलावती, इसलिए कमलावती को क्या कहेंगे अपन लोग, दाई माँ कहेंगे, किसकी, गुहिल की। यहाँ तक समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में एक प्रतापी राजा हुआ कौन, तो बता दीजिएगा, बप्पा राउल। बप्पा राउल 734 में राजा बनता है, कहाँ का, मेवाड़ का। मेवाड़ का बिखरा हुआ सा साम्राज्य था, उसको व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करने का, संगठित करने का काम किसने किया था, बप्पा राउल ने किया था। इसलिए बप्पा राउल को मेवाड़ के जो गुहिल है, मेवाड़ के गुहिल है, इसका वास्तविक संस्थापक कहेंगे। क्या कहेंगे, वास्तविक संस्थापक कहेंगे। किसका, तो बता दीजिएगा, मेवाड़ के गुहिलों का वास्तविक संस्थापक कौन, बप्पा राउल। मूल पुरुष, आदि पुरुष संस्थापक सीधा पूछ ले तो कौन है, गुहिलादित्य। और वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो कौन है, बप्पा राउल। अब बप्पा राउल के मूल नाम पे इतिहासकारों के अलग अलग मत है, जान लीजिएगा। क्या बप्पा राउल का मूल नाम बप्पा राउल ही था, नहीं था। कौन कहता है ऐसी बात, तो याद रहे मित्रों, मोनोथ नैन्सी एंड कर्नल जेम्स टोड। कौन, मोनोथ नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड, ये दोनों इतिहासकार कहते हैं, क्या कहते हैं दोनों ये कहते हैं कि हमने मेवाड़ की ख्यातें पढ़ी है, और मेवाड़ की ख्यात पढ़ के हम लोग ये बता रहे हैं कि बप्पा राउल का मूल नाम बप्पा राउल नहीं था, तो क्या था, तो ये कहते हैं कि इसका मूल नाम था कालभोज। क्या था, कालभोज। एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो फिर पूछ ले कि बप्पा राउल क्या थी, तो नैन्सी और टोड कहते हैं कि ये इनकी उपाधि थी। किसकी उपाधि थी, बप्पा राउल की। किस नाम से, बप्पा राउल से। बप्पा राउल क्या है, नाम है क्या, तो नहीं है, क्या है, उपाधि है। किसके अनुसार, नैन्सी और टोड के अनुसार। तो फिर मानमोरिये का संबंध बप्पा से कैसे है, मित्रों, बप्पा राउल ने हारित ऋषि को अपना गुरु माना, उनकी गायें चराता था। एक दिन बप्पा राउल ने हारित ऋषि का आशीर्वाद लेकर के चित्तौड़ दुर्ग पे चढ़ाई कर दी। किस पे चढ़ाई कर दी, चित्तौड़ पे। चित्तौड़ पे चढ़ाई कर दी। उस समय वहां का राजा कौन, तो बता दीजिएगा, मानमोरे। उस समय वहां का राजा कौन, मानमोरे। चित्तौड़ के मानमोरिये को हरा करके बप्पा ने चित्तौड़ को जीत लिया और अपनी राजधानी बना ली। किसको, नागदा को। अपनी राजधानी बना ली, किसको, नागदा को। पीछे मैंने पढ़ाया कि मेवाड़ की कुल 9 राजधानियां हुई, उसमें पहली राजधानी कौन सी थी, नागदा थी, बप्पा राउल के समय थी। बप्पा राउल ने हरित ऋषि का आशीर्वाद लेके, मानमोरिय राजा था चित्तौड़ का, उसको हराया और अपनी नई राजधानी स्थापित किस कहाँ कर ली, नागदा में। ये मेवाड़ की फर्स्ट राजधानी है। मेवाड़ की कौन सी राजधानी है, पहली राजधानी है। अब बप्पा राउल ने यहाँ मेवाड़ में निर्माण कार्य भी करवाए है, उसमें इसने
एक लिंग जी मंदिर का निर्माण भी करवाया है। आगे बढ़ेंगे। अभी बप्पा का मूल नाम देख लिया, मान मौर्य से संबंध देख लिया, और बप्पा ने मेवाड़ में क्या करवाया है? बप्पा ने मेवाड़ में एक लिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया है। एक लिंग जी मंदिर, इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? बप्पा ने। एक लिंग जी का मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? तो बता देना, कैलाशपुरी में। कहाँ करवाया? कैलाशपुरी में। और कैलाशपुरी कहाँ है? तो बता देना नागदा में ही है। और नागदा कहाँ है? तो बता देना मेवाड़ में है। और सीधा प्रश्न पूछ ले, कैलाशपुरी एक लिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी हो रहे, ब्रैकेट में दिया होगा, वहाँ राजसमंद दे दे, चित्तौड़ दे दे, तो सीधी सी बात है उदयपुर की बात चल रही है। मेवाड़ उदयपुर में था। जिले की बात पूछ ले तो फिर उदयपुर बताना है। एक लिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया और इस पे एक प्रशस्ति भी लिखवाई। क्या लिखवा दी? एक प्रशस्ति भी लिखवा दी। अब ये इतिहास की शब्दावली है। ये इतिहास की क्या है? शब्दावली है। प्रशस्ति क्या है? तो राजा अपनी प्रशंसा में यदि कुछ लिखवाए तो उन्हें क्या कहेंगे? प्रशस्ति कहेंगे। ध्यान रहे, अन्य किसी प्रकार की जानकारियां नहीं मिली, केवल राजा की प्रशंसा की जाएगी। इसमें राजा ने अपनी प्रशंसा में कुछ लिखवाया है तो वो क्या कहलाएगी? प्रशस्ति। क्योंकि एक लिंग जी के मंदिर पर प्रशस्ति लगवाई है तो उस प्रशस्ति का नाम भी क्या है? एक लिंग प्रशस्ति। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि एक लिंग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो बता देना अमर कवि ने। मित्रों, इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मूल चीज है। यदि इतिहास को आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आप भीड़ से लीड ले जाओगे। सीधे प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, कैलाशपुरी मंदिर का निर्माण, कैलाशपुरी में एक लिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी में। किसने निर्माण करवाया? बप्पा राउल ने। राजधानी क्या कौन सी थी? नागदा थी। और वर्तमान में कैलाशपुरी मंदिर कहाँ है? नागदा में। और कैलाश एक लिंग जी के मंदिर पे एक प्रशस्ति लिखवाई, तो एक लिंग जी मंदिर पे लिखवाई, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एक लिंग प्रशस्ति। एक लिंग प्रशस्ति के रचयिता कौन? तो बता देना अमर कवि। कौन थे? अमर कवि। आगे बढ़ते हैं। अब प्रशस्ति लिखवा दी और इस प्रशस्ति के संबंध में दो चीजें और बता देता हूं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये जो एक लिंग जी का मंदिर है, एक लिंग जी का मंदिर, ये एक लिंग जी का मंदिर, एक लिंग जी का मंदिर आपने पढ़ा होगा कि पाशुपत नाम का एक संप्रदाय है। क्या है? एक संप्रदाय है। पाशुपत नाम का एक संप्रदाय। इसको दूसरा नाम लकुलिश संप्रदाय भी कहते हैं। लकुलिश संप्रदाय भी कहते हैं। ये राजस्थान में एकमात्र स्थल है। राजस्थान में एक लिंग जी मंदिर है। पूछ ले, राजस्थान में कौन सा स्थान पाशुपत संप्रदाय या लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है? तो एक लिंग जी का मंदिर है, ये राजस्थान में एकमात्र स्थल है। कौन से संप्रदाय का? पाशुपत संप्रदाय का और लकुलिश संप्रदाय का। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो फिर पूछ ले कि ये किस धर्म से संबंधित था? तो ये धर्म से संबंधित भी आर्यष्ट में सबसे ज्यादा धर्मावलंबी, ये धर्म से संबंधित चीजें हैं, ग्रंथ है, लेख है, कोई प्रशस्ति है, उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार तो सीधा ही पूछा गया था कि लकुलिश संप्रदाय क्या है, किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखे ये शैव धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? शैव धर्म से। एकलिंग जी का मंदिर हो गया, पाशुपत संप्रदाय हो गया, इसका दूसरा नाम लकुलिश संप्रदाय हो गया, और राजस्थान में ये एकमात्र स्थल है किस संप्रदाय का? पाशुपत का। किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। आगे बढ़े, बप्पा की बात कर रहे हैं मित्रों। तो बप्पा राउल एक ऐसा राजा जिसके संबंध में जितना पढ़े कम है, लेकिन मुख्य बात तो ये है कि बप्पा राउल की कुछ किंवदंतियां हैं जो याद रखनी है, कुछ जनश्रुतियां हैं
वो याद रखनी है। कौन कौन सी है वो बाद में पढ़ेंगे। बप्पा ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ये है, बप्पा ने मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए? सोने के सिक्के। मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? बप्पा रावल ने। बड़ी बात यह है कि आपसे पूछ ले कि तांबे के सिक्के मेवाड़ में किसने चलाए और चांदी के सिक्के मेवाड़ में किसने चलाए। याद रहे मित्रों, तांबे के सिक्के चलाए थे मेवाड़ में शिलादित्य ने। किसने चलाए? शिलादित्य ने। और चांदी के सिक्के चलाए थे मेवाड़ में गुहिलादित्य में। सबसे गुहिलादित्य, ये सबसे खतरनाक प्रश्न है। मेवाड़ में बप्पा ने सोने के सिक्के चलाए और मेवाड़ में तांबे के सिक्के किसने? शिलादित्य ने। चांदी के सिक्के किसने चलाए? गुहिलादित्य ने। बप्पा रावल ने और क्या करवाया? बप्पा रावल की जनश्रुति है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देख लो। एक जनश्रुति है। क्या है? जनश्रुति। बप्पा के संदर्भ में ये इतिहासकार लिखते हैं कि बप्पा दो भैंसों को तलवार के एक ही बार से काट देता था और ये नित्य 4 बकरे खाता था और यह 32 मन की खड़ग धारण करता था। 32 मन की खड़ग। खड़ग किसे कहते हैं? तलवार को। 32 मन की खड़ग धारण करता था और ये 35 हाथ लंबी धोती पहनता था। कितने हाथ लंबी? 35 हाथ लंबी धोती। ये 35 हाथ लंबी धोती। और कहते हैं कि 16 हाथ लंबा ये दुपट्टा धारण करता था। 16 हाथ लंबा दुपट्टा गले में डालने वाला होता है। और इसकी जो सेना थी, बप्पा की सेना में कहते हैं कि 12 लाख 75,000 सैनिक थे। बाप रे, बप्पा रावल था कि कोई भैंसा था? अरे यार, 2 भैंसों को तलवार के एक ही बार से काट देना, नित्य 4 बकरे खाना, 4 बकरे नित्य हर रोज खाना, 32 मन की खड़ग, 35 हाथ लंबी धोती और 32 हाथ लंबा दुपट्टा धारण करता था। जज तो नहीं रही, लेकिन इतिहासकारों ने लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है ऐसे थे वो। बप्पा के बाद में मेवाड़ में आया अलट। ये विचित्र प्राणी था। अब ये शायद आलू खाता होगा बहुत सारा, इसलिए इसको उपाधि दी गई थी। कौन सी? इतिहासकारों ने इसको आलू राजा कहा है। अलट को क्या कहा? आलू राजा। और इसकी 3 बातें याद रखना। नंबर 1, इसने क्या किया? इसने हुण राजकुमारी थी एक। कौन थी? हुण राजकुमारी। हुण राजकुमारी जिसका नाम था हरिया देवी। हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया किसने? अलट ने। आलू राजा कहलाता था। नंबर 2, सबसे महत्वपूर्ण, बहुत बार बड़े एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की शुरुआत किसने की? मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही प्रथा की शुरुआत किसने की? अलट ने। 3 नंबर, इसने मेवाड़ में एक निर्माण कार्य भी करवाया था। मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी एग्जाम में, ये तीनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा क्या? मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में मित्रों गोइल वंश के संबंध में पढ़ा। गोइल वंश का संस्थापक कौन? गोइल वंश का आदि पुरुष कौन? मूल पुरुष कौन? तीनों ही प्रश्न का उत्तर एक ही है, गुहिलादित्य। उसके बाद में अपन लोगों ने जाना कि गुहिलादित्य कौन था, तो कर्नल जेम्स टोड कहता है कि बल्लभी का शिलादित्य था और शिलादित्य की पत्नी का नाम था पुष्पावती। पुष्पावती पीहर चली गई, पीछे से मलेच्छों का आक्रमण हो गया शिलादित्य पे, शिलादित्य मारा गया। वापस पीहर से आ रही थी पुष्पावती, तो रास्ते में पता चला कि सीधे शिलादित्य मारा गया है। राजपूताना परिपाटी के अनुसार ये नहीं तो पीहर जा सकती और नहीं सत्य हो सकती, क्योंकि ये गर्भवती थी, इसलिए गुफा में चली जाती है और गुफा में एक पुत्र को जन्म देती है। चूंकि गुफा में पुत्र को जन्म दे रही है, इसलिए इसके पुत्र का नाम गुहिल हो गया और परिष्कृत रूप गुहिलादित्य हो गया, क्योंकि इसके पिता का नाम भी शिलादित्य था, तो ये भी गुहिलादित्य कहलाया। 15 दिन के बाद में कमलावती नाम की एक ब्राह्मणी को सौंप करके
पुष्पावती सती हो जाती है और ये पालन पोषण करती है, इसलिए इतिहास में इन्हें धाई माँ के नाम से जाना गया। तो घुइल आदित्य की धाई माँ कौन थी? कमलावती थी। उसके बाद में बप्पा के संदर्भ में और चीजें जाने तो इनका मूल नाम पे इतिहासकार अलग अलग मत रखते हैं। कर्नल जेम्स टोड और नैन्सी कहता है कि इसका मूल नाम कालभोज था और उपाधि बप्पा राहुल थी। ये हरित ऋषि की गायें चराता था और एक बार मानमौर्य नाम का राजा चित्तौड़ पे राज कार्य कर रहा था, तो चित्तौड़ पे मानमौर्य पे आक्रमण करके इसने मानमौर्य को हरा दिया और चित्तौड़ को जीत लिया और अपनी नई राजधानी नागदा को स्थापित किया। और ये मेवाड़ की पहली राजधानी है, कौन सी? नागदा। 734 में बप्पा है वो मेवाड़ का राजा बनता है, तो व्यवस्थित रूप से मेवाड़ के गुहिलों को संगठित करने का कार्य करता है, इसलिए मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहेंगे? बप्पा राहुल को। उसके बाद में अपन लोगों ने पढ़ा मेवाड़ में इसे निर्माण कार्य करवाया, एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ है? कैलाशपुरी में है। और कैलाशपुरी कहाँ है? नागदा में। नागदा कहाँ है? मेवाड़ में। मेवाड़ वर्तमान किस जिले को कहते हैं? तो बता देना, उदयपुर को कहते हैं। एकलिंग जी के मंदिर पे एक प्रशस्ति का निर्माण करवाया इसी के नाम पे, इसलिए इसे एकलिंग प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति क्या है? राजा ने अपनी प्रशंसा में कोई चीज लिखवाई उसे प्रशस्ति कहते हैं। इसके रचनाकार कौन? आमर कवि था, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद में एकलिंग जी का जो मंदिर है ये पाशुपात संप्रदाय या फिर इसे लकुलिश संप्रदाय कहते हैं। इस संप्रदाय का राजस्थान में एकमात्र स्थल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। धर्म से संबंधित आरेश में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो एक बार ये ऐसे पूछा गया कि पाशुपात संप्रदाय है, उसका संबंध किस धर्म से है? तो बता दीजिएगा शैव धर्म से है। उसके बाद में बप्पा राहुल की और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि बप्पा राहुल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए, और यदि पूछ ले मेवाड़ में तांबे के सिक्के तो शिलादित्य ने, चांदी के सिक्के घुइलादित्य ने। और एक जनश्रुति है इसके संबंध में, ये तो अपने देखी ली, बहुत बार पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, बूढ़े बुजुर्ग लोग भी बताते हैं कि बप्पा इतना शक्तिशाली था कि 2 भैंसे एक ही बार में काट देता, 4 बकरे नित्य खाता, 32 मण की खड़ग धारण करता, 35 हाथ की धोती पहनता था और 32 हाथ लंबा दुपट्टा, 35 हाथ की धोती, पता नहीं कितना बड़ा था वो। उसकी सेना में 12,75,000 सैनिक थे। आज का टॉपिक इतना ही, आगे देखेंगे अगली क्लास में बाकी का इतिहास। अलट तक अपन लोगों ने पढ़ा। एक चीज और बच गई, अलट इतिहासकार इसको आलू राजा कहते हैं, हो सकता है आलू खाता होगा ये। इसके 3 मुख्य प्रश्न बढ़ रहे हैं। इसने हुण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की और मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की प्रथा की शुरुआत की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और मेवाड़ में बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया। धन्यवाद मित्रों, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। सर्च नौकरी सीकर पे मेवाड़ का इतिहास ही नहीं, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास करवाया जाएगा। देखते हैं बाकी की चीज़ें अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।